सो हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो आज फिर स्वागत है आपका मेरे एक और नए व्लॉग में। तो आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसा कि आप लोग देख ही रहे होंगे कि मैं सुबह सुबह जल्दी रेडी होकर जा रही हूँ। तो मैं सुबह सुबह जल्दी निकल गई थी घर के लिए, क्योंकि मैं बहुत दिनों से सोच रही थी। एक दो दिन करते करते फाइनली आज वो दिन आ ही गया जब मैं घर जा रही हूँ। तो इसके लिए मैं सुबह जल्दी निकल गई थी अराउंड 8 साढ़े 8 बजे, क्योंकि जब मैं इतनी जल्दी निकलूँगी तभी मैं 5-6 बजे तक घर पहुँचूँगी, क्योंकि मेरे घर को 6-7 घंटे लग ही जाते हैं। तो ऐसे तो मैं अरोमा तक पैदल ही चली जाती हूँ, क्योंकि अरोमा से हमारे को बसेस मिल जाती है 43 के लिए। पर आज मेरे पास बैग बहुत भारी था, तो मैंने बाहर तक तो उसको ला लिया कैसे न कैसे, पर वहाँ पे ऑटो वाले भैया ने रोक लिया। तो फिर मैंने भी सोचा यार ठीक है चल ही लेती हूँ। फिर मैं 17 के बस स्टैंड तक चली गई, पर इसने मेरे को बस स्टॉप छोड़ दिया जो अपोजिट साइड है। तो मेरी इसके साथ थोड़ी सी लड़ाई हो गई थी जो ऑटो वाला भैया था। पर जैसे मैं वहाँ पहुँची तो मुझे वहाँ पे बस मिल गई थी एकदम से। और अभी मैं आप लोगों को हाय हेलो कर रही थी क्योंकि पहले मैंने करा नहीं था। तो मैं बस में बैठ के कर रही थी और बता रही थी आप लोगों को कि मेरे पास कितना भारी बैग है। तो फिर ऐसे ऐसे हम 43 तक भी पहुंच गए। और आज मैं जा रही थी एक नई साइड से, जो मैं हर बार घर जाती हूँ जिस साइड से, वहाँ से नहीं जा रही थी, क्योंकि हमारी साइड जो है वो पाठों का रोड टूटा हुआ है। तो शायद अभी तक वो ठीक नहीं हुआ है। ऐसे तो मैं डायरेक्ट बस में जाने की सोच रही थी। तो जो चंडीगढ़ बस आती है हमारे हिमाचल से, चंडीगढ़ भराड़ी घाट, पर वो शायद आजकल आ नहीं रही है। तो मैंने सोचा कि मैं बिलासपुर से होते हुए जाती हूँ, और वहाँ से भी हमारे घर के लिए सेम सा ही है। तो जब मैं 43 पहुँची, मेरे को एकदम से बस मिल गई थी और मैंने टिकट लिया। और यार मतलब थोड़ा एक्सपेंसिव था, मतलब जो टिकट था वो ज़्यादा पड़ा मेरे को बिलासपुर से। ऐसे मैं 250 में घर पहुंच जाती हूँ, पर वहाँ से 250 मेरे को बिलासपुर के ही लगे, और आगे के भी अराउंड 100। तो बस में बैठ के इतनी गर्मी लग रही थी ना गाइस, मतलब बहुत गर्मी थी। और एक तो मेरे को सीट भी ऐसी मिली जो एकदम जहाँ पे धूप पड़ रही थी, और शायद बस 10-15 मिनट और लेती। और मैंने अपने टिकट का ऐसा हाल कर लिया था कि उसको ऐसे तोड़ मरोड़ के जेब में डाल दिया। फिर मैंने सोचा कि अच्छे से रखती हूँ, क्योंकि बाद में कोई चेकिंग करने वाला आ गया तो क्या होगा। फिर हम थोड़ी देर बैठे रहे ऐसे ही, और वहाँ पे आगे इतने प्यारे प्यारे 2 कुत्तू रखे हुए थे जिनकी गर्दन ऐसे हिल रही थी, तो मैं उन्हीं को देख रही थी और बैठे हुई थी। फिर थोड़ी देर बाद बस चल पड़ी थी, और आगे बहुत सुंदर सुंदर व्यू थे। मतलब मैं पहली बार गई बिलासपुर से, मैं आज से पहले कभी नहीं गई हूँ बिलासपुर। यस, मैं हूँ अर्की की, तो मैं बिलासपुर कभी नहीं गई हूँ, ये सच है। और मैं पहली बार जा रही थी बिलासपुर साइड से। मेरे को लगा नहीं था कि शायद इतना सुंदर व्यू होगा, पर बहुत सुंदर व्यू था, और आप मेरे चेहरे पे कुछ ही देख ही रहे होंगे। और यार मैं ये सोची, चंडीगढ़ इतना बड़ा है ना, बाय गॉड। मैं आज तक चंडीगढ़ का मैंने 10% भी नहीं घूमा हुआ है इतने टाइम से। मैं 1.5 साल से चंडीगढ़ में रह रही हूँ, पर मेरे को 10% भी चंडीगढ़ की नॉलेज नहीं है। तो चंडीगढ़ में इको सिटी, स्मार्ट सिटी, पता नहीं कैसी कैसी सिटीज़, जब आप पूरा घूमोगे। और आगे एक गुरुद्वारा था, तो वहाँ पे हमारी बस रुकी। वहाँ पे जो कंडक्टर थे उन्होंने जो भी करते हैं वो किया, और फिर हम चले। तो मेरे को बसेस में 2 आंटीज़ मिल गई थी। एक आंटी जो थे वो कुल्लू जा रहे थे, वो मेरी सीट पे बैठे हुए थे मेरे साथ में, और उनसे मेरी अच्छी बातचीत हो गई थी। और दूसरे आंटी थे वो यहीं के थे, हमारी साइड के, बाका कंपनी के, और उनके साथ मेरी बहुत अच्छी हो गई थी। वो मेरे साथ आए बिलासपुर तक। फिर यार एक जगह हम खाना खाने रुके थे, आई डोंट नो उसका नाम क्या है, मेरे को प्लेस का नहीं पता था, क्योंकि मैं पहली बार जा रही थी। मेरे को ये भी नहीं पता कि हम कहाँ से जा रहे हैं। और गाइस सीरियसली मतलब महंगाई इतनी बढ़ चुकी है। मैं तो वो सोचती हूँ कि हमने 50 रुपये का एक पराठा खाया, किसी टाइम पे मैंने 15 रुपये का एक पराठा खाया था, जो आज 50 रुपये का हो चुका है। फिर वाओ गाइस, फिर जहाँ पे हम ढाबा था वहीं पे ऊपर साइड को सुंदर मर जाऊँ मैं। जो इतनी सुंदर थी ना, मेरा मन कर रहा था कि मैं डूब जाऊँ उसी में। और आओ मैं आपको अपने व्लॉग में लेती हूँ। से हाय। तो ये मेरे को बस में मिले और ये बहुत अच्छे हैं, मेरी इनके साथ बहुत अच्छी दोस्ती हो चुकी है। तो अभी हम नहर देखने आए थे यहाँ पे, देखो
और उधर गुरुद्वारा भी है। तो चलो अब हमारे बस वाले हमारे को ढूंढेंगे। हाँ, तो यही वो आंटी थे जिनसे मैंने आपको मिलाया। तो मैंने और आंटी ने वहाँ पे थोड़ी देर फ़ोटोज़ खींचे। आंटी ने मेरे फ़ोटो खींचे और मैंने उनके फ़ोटोज़ खींचे। पर वो नहर बहुत सुंदर थी। फिर हमारी बस वहाँ से चल पड़ी और फिर मैं आंटी के साथ बैठी रही, उन्हीं की सीट पे आ गई थी। और हमने फिर बहुत सारी बातें करी कि वो कहाँ से है, मैं कहाँ से हूँ, सारी इंट्रोडक्शन। फिर आंटी ने मेरे को बताया कि हम टनल से जाएंगे, जो 3 टनल्स थी आगे। तो जो ये वाली टनल थी ये बहुत बड़ी थी, बहुत बड़ी। मतलब मेरे को नहीं पता कितनी बड़ी थी, पर बहुत बड़ी। मतलब अब मैं पूरी क्लिप डालती तो आप लोग बोर हो जाते। तो और गाइस, मतलब मैं ये सोच रही थी कि कितनी बड़ी टनल है और अंदर इतनी साउंड, मतलब इतनी वॉइस थी ना, इतना लाउड था सब कुछ ना। मतलब मेरे को ऐसे कानों में ऐसे गूंज रही थी आवाज़ जब हम बाहर निकले। और बाहर निकल के मेरे को ऐसा लग रहा जैसे बारिश होने वाली है। फिर हमने दूसरी टनल क्रॉस करी। फिर वहाँ पे नीचे इतना अच्छा व्यू सतलुज नदी का मैंने पहली बार देखी। मतलब शायद पहले भी देखी हुई, और अब देखो आप लोग कितना अच्छा व्यू है। मैं तो ये सोच रही थी कि यार मेरे को यहाँ पे उतार देते ना साइड में, तो मज़े से मैं फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवा लेती, डूब जाती इस पर। फिर गाइस, मतलब अभी तो क्लियर नहीं दिख रहा आप लोगों को क्योंकि हम बस में थे। और मेरी सीट जो थी पहले वाली, वहाँ से शायद सही दिखता, पर फिर मैंने आंटी के साथ चेंज कर ली थी तो नहीं दिखाई दिया। फिर बहुत सुंदर थी। और फिर मैं अब भी बिलासपुर के बस स्टॉप पे पहुँच गई हूँ, जहाँ से मेरे को बस मिल गई थी उसी टाइम पे। और फिर हम निकल के आ गए। और गाइस अब देखो, ये है एम्स, जो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है बिलासपुर में। मतलब IGMC शायद उसी के बराबर होगा या उससे छोटा होगा, मेरे को इतना नहीं पता। पर मतलब अब थोड़े टाइम पे ये बहुत फेमस हो जाएगा। और मैंने पहले देखा था ये जब ये बन रहा था, उस टाइम पे कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ था। और आज देखो बन गया हुआ। तो वैसे अच्छी जगह है बिलासपुर, आप लोग घूमने आओ तो। सतलुज नदी तो सबसे बढ़िया है यार। और फिर देखो अब मैं पहुंच चुके अपने पहाड़ों में। और मेरे को अलग ही खुशी हो रही थी इन पहाड़ों में आके। और गर्मी भी बहुत थी। अच्छा हुआ मैं ठंडे ठंडे कपड़े पहन के, मतलब मैं टी-शर्ट डाल के आई थी। ऐसे मैं सोच रही थी कि मैं स्वेट शर्ट डालूँगी। और फिर मैं धुंधन पहुँच गई। और ये मेरा स्कूल था जब मैं 11th-12th में थी। और अब ये साइंस ब्लॉक नया बन गया हुआ। और मेरे को बहुत सारी याद आ गई कि हम इस स्कूल में मैं मेरी बेस्ट फ्रेंड, दोस्त सारे। और ये हमारा अड्डा था जहाँ पे हम बैठे रहते थे बस का वेट करने के लिए। रेन शेल्टर जो था वो नीचे साइड को था, मैं नहीं दिखा पाई क्योंकि निचली साइड को नहीं दिखना था आपको। फिर मेरे को भैया पिपलू घाट में मेरा वेट कर रहा था। और ये वो जगह थी जहाँ पे हम चाउमीन मोमोज़ खाया करते थे। मतलब मेरे को बहुत खुशी हुई। और फिर मैं पहुँच भी गई थी पिपलू घाट। तो गाइस फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ, अपने घर नहीं पहुंची हूँ अभी, तो अपने एरिया में पहुंची हूँ। और अब मेरी खुशी देख ही रहे हो मेरे चेहरे पे, काफ़ी अच्छी है। अभी भैया गया है पैसे निकलवाने, वो भूल गया, तब से यहीं बैठा था फिर भी भूल गया। तो चलो गाइस, मैं बहुत थक गई हूँ, मेरे कानों में से हो रहा है अभी गूंज रही है सारी आवाज़ें। पर ओके, चलो फिर चलते हैं। और अब मेरे को ना बहुत थक गया हुआ, मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं रही है कुछ भी करने की गाइस। तो मैं यहीं पे स्टॉप कर दूँ ब्लॉगिंग, देखते आगे क्या होता है। तो गाइस मैं घर पहुंचती, मेरे को काम करने भेज दिया है कि घास लेके आओ जाओ। और मैं और भैया जा रहे हैं अभी घास लेने। तो भैया काटेगा घास और मैं करूँगी व्लॉगिंग गाइस, ठीक है। तो मैं अमरूद लेके आई थी, हमारे तो होते ही होते हैं यहाँ पे, बहुत होते हैं। तो आप हमारी प्यारी प्यारी वादियाँ हिमाचल की। आज मैं दूसरी बार गिर चुकी हूँ। एक तो आते आते मेरे सड़क में ही हो गया था, और दूसरा मैं अभी गिर गई हूँ। तो क्या मैं और भैया आते थे पहले, जब हम छोटे छोटे होते थे ना, फिर आते थे हम यहाँ पे घास काटने। और भयानक जंगल,
ऐसे जंगलों में रहते हैं हम। ये जंगल है गाइस, घर तो हमारा ऊपर है पर है। यहाँ पे हम पशु चराते थे किसी टाइम पे। गाइस देखो मेरे भाई ने कितना अच्छा काम करा। 5 हमारे साइड इनको पूले बोलते हैं घास के। मैं बताऊँ आपको, 1 2 3 4 5 पूले। बहुत कमाऊ इंसान है ये। मैं हूँ एक नवाग। मैंने कुछ नहीं करा, मैं तब से आप। तो गाइस अभी हमने घास काट लिया है और अब हम जा रहे हैं घर को। और ऐसे लेके जाते हैं हमारे यहाँ पे घास। और देखो अंधेरा होने वाला है। चलो फिर। और आज मेरी टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, तो ठीक है फिर मैं आपसे मिलूँगी बाद में कल एक नए व्लॉग में। अब मैं इसको यहीं पे एंड करती हूँ क्योंकि बहुत बड़ा हो गया अब मैं पहले की भी वीडियोज़ है। तो ओके बाय, टाटा, सी यू। मेरे को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर को शेर ठोक दीजिए, महाकाल का ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ।